नाउ लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सिंटैक्स जो कि हमने अभी एसक्यूएल में देखा है कि उसके हमने बेसिकली हमने डिफरेंट वेरिएशंस देखे हैं कि डिस्टिंग के साथ कैसे यूज करना है, डिस्टिंग के बगैर कैसे यूज करना है, एक कॉलम नेम कैसे लिखना है, मल्टीपल कॉलम नेम कैसे लिखने हैं. तो वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. बिफोर गोइंग टू द इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, ये 4 वैलिड सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. यानी सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट अ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, select static from employee, select ename comma job from employee. ये 4 variations हैं. So now let us try to implement them. So let's try to log into the website. So now let's try to implement the first command, that is okay. ये पहली कमांड है. ये बेसिकली ये कह रही है कि select department number from employee. स्ट्रक्चर ये है कि जो एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर जो फॉरन की आई हुई है वो डिपार्टमेंट नंबर है. यानी डिपार्टमेंट नंबर विल बी रिपीटेड बिकॉज देयर आर मल्टीपल एम्प्लॉयज. तो आउटपुट के अंदर आपको एक कॉलम नजर आना चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर की वो सारी वैल्यू नजर आनी चाहिए जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर मौजूद है. रीजन, हमने रोज को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ कॉलम को रिस्ट्रिक्ट किया. तो लेट्स सी. अब इस रो को, इस कमांड को मैं रन किया तो इट इज रिटर्निंग मी 13 रोज, क्योंकि हमारे पास 13 एम्प्लॉयज हैं और हर एम्प्लॉय का अपना डिपार्टमेंट नंबर है. एंड यू कैन सी कि देयर आर रेपिटेशन. ये देखें 30 के अगेंस्ट 3 रोज मौजूद हैं, 20 की भी रेपिटेशन हो रही है और 10 एक मरतबा यहाँ पे रिपीट हुआ, नंबर 2 पे रिपीट हुआ है और एंड में रिपीट हुआ है. सो द पॉइंट इज कि वी हैव रेपिटेशंस इन डिपार्टमेंट नंबर. सो नाउ लेट्स ट्राई टू run this the same command, the same column I mean, with the help of distinct keyword. So when we will use it with distinct keyword, so let's see what difference we have. So in this case now we are having only 3 rows, 30, 20 and 10. तो इसने बेसिकली ये किया है कि एम्प्लॉय टेबल में से डिपार्टमेंट नंबर का जो कॉलम है उसमें जो यूनिक वैल्यूज थी, जो के यूनिक वैल्यूज थी और रिपीट नहीं हो रही थी, वो उसने यूनिकली आपको डिस्प्ले कर दी हैं. द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज के DEPT नंबर इज नॉट अ प्राइमरी की. तो यू कैन नॉट से कि ये प्राइमरी की भी है और वैल्यूज यूनिक भी आ रही है, क्योंकि प्राइमरी की के ऊपर डिस्टिंक्ट लगाना इट मेक नो सेंस. रीजन, जो प्राइमरी की होती है उसके अंदर ऑटोमेटिक ऑलरेडी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं. तो इफ यू कैन यूज इट, आई मीन आप प्राइमरी की कॉलम के साथ डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट कोई नहीं होगा. रीजन कि वैल्यूज ऑलरेडी यूनिक है. तो बेसिकली डिस्टिंक्ट का जो कीवर्ड है हर उस कॉलम के साथ लगाना है आपने जहां पे रेपिटेशन है, लेकिन यू वांट यूनिक वैल्यूज जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं. तो ये डिस्टिंक्ट का काम हो गया. अब नाउ लेट अस ट्राई टू राइट मल्टीपल कॉलम्स विद फ्रॉम द सेम टेबल. तो लेट्स से DEPT नंबर comma ename. I want to display the department number of every employee. तो मैंने यहां पे लिखा select DEPT number comma ename from employee. So let's run first and then we'll discuss कि ये क्या हुआ. Okay. अब आउटपुट में आपके पास 2 कॉलम आए हैं, DEPT number and employee name. तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एम्प्लॉय उसका नाम किंग है, उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, सेकंड इज ब्लेक, उसका 30 है, एंड सो ऑन. एंड वी आर हैविंग 13 रोज एज एन आउटपुट. मतलब सारा कॉलम आ गया क्योंकि सारा टेबल आपको डिस्प्ले हो गया. जब मैं टेबल कह रहा हूं तो आई एम रेफरिंग टू ऑल द नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हमने भी रोज को रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका नहीं देखा. ऑल वी हैव डिस्कस्ड इट कि हमने एक या एक से ज्यादा कॉलम को रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है आउटपुट में. तो यहां पे हम सिर्फ 2 कॉलम को डिस्प्ले करवा रहे हैं, DEPT नंबर एंड ename. एंड देन लेट्स ट्राई टू राइट द कमांड which will include every column from a particular table. So select static from EMP, for example. It mean के display the complete table. जब complete table mean static mean all columns and from employee, क्योंकि हमने भी rows को restrict नहीं किया हुआ, तो it will display you every column every row. तो जितना भी डेटा टेबल के अंदर मौजूद है सारे का सारा आपको नजर आ जाएगा. एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी करंटली 13 रोज हैं एंड 8 कॉलम्स हैं. तो 8 कॉलम्स इंटू 13, तो 13 रोज आपको आउटपुट में नजर आई हैं.
रीजन हमने क्योंकि अभी रोज को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था, और जो स्टैटिक लिख दिया तो हमने अब कॉलम को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो हमने कहा सारे कॉलम सारी रोज फ्रॉम एम्प्लॉयर टेबल डिस्प्ले कर दो। इस तरह की कमांड को हम बेसिकली ग्लोबल कमांड बोलते हैं कि व्हेन यू आर डिस्प्लेइंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिस्प्ले द कंप्लीट टेबल एज इट इज, जो टेबल के अंदर डाटा मौजूद है आप उसका कंप्लीट स्नैपशॉट उठा रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर उसको थ्रो करवा रहे हैं।